Hello friends, my name is Pallavi Jaiswal and हम आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 पढ़ेंगे। सो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, देन डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, प्रोविजंस रिलेट टू import, provision related to manufacture, provision related to sale, labeling and packaging, schedule to the act and rules. ओके, सो अब इसमें हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे इसमें। सबसे पहले है टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। कि हम यदि कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसको रेगुलेट करना, ये काम होता है इस एक्ट का। देन सेकेंड है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। जो भी पर्सन मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल करे ड्रग एंड कॉस्मेटिक का तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड है टू प्रिवेंट सबस्टैंडर्ड इन ड्रग्स फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। कि जो सबस्टैंडर्ड्स ड्रग है मतलब उसमें कुछ और मतलब लो स्टैंडर्ड की चीज़ें मिली हुई है तो उससे प्रिवेंट करना और उसके लिए हमें फिर हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, तो ये भी काम इसी एक्ट का होता है। देन है टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग की सेल एंड मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करना। टू इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, ये क्या करता है, DTAB एंड DCC को भी इस्टेब्लिशमेंट करता है। अब जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैंने अलग से लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शन है वो बताए थे, तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं। देन अब हम देखेंगे डेफिनेशंस। तो सबसे पहले ड्रग्स, तो ड्रग्स all medicines for internal or external use of human beings or animals and all substances intended to be used for in the diagnosis, treatment or prevention of any disease or disorder in human beings or animals। तो वो सारी मेडिसिन जो कि इंटरनल यूज में आती हो या फिर इंटरनल एक्सटर्नल यूज में आती हो, किसके, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स के। और जो सब्सटेंसेस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन के लिए, कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर के प्रिवेंशन के लिए यूज़ में आते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, उसको ड्रग कहते हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है तो थोड़ी ऐसी ही रहेगी, इसमें एक ही लाइन को चेंज कर करके दो तीन बार लिखना रहता है, बाकी जो मेन पॉइंट है वो तो उसका एक ही रहता है। जो इसमें कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक क्या होता है, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पॉर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन or otherwise applied to the human body or any part of body, therefore cleansing, beautifying, promoting attractiveness और altering the appearance। कॉस्मेटिक क्या होता है, ऐसा आर्टिकल होता है जो कि रब्ड किया जाता है या पाउडर किया जाता है या फिर स्प्रिंकल्ड किया जाता है या फिर स्प्रे किया जाता है, जैसे पाउडर है, परफ्यूम है, क्रीम है, और अदरवाइज अप्लाई या फिर अप्लाई किया जाता है। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, क्लींजिंग प्रोवाइड करता है, ब्यूटीफाइंग करता है हमारे फेस को, अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है या फिर अपीयरेंस को अल्टर करता है, तो ये होता है कॉस्मेटिक। नेक्स्ट है ब्रांडेड ड्रग्स। ये क्या होता है, इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड। मतलब कोई भी ड्रग है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कलर्ड है या फिर कोटेड है, पाउडर्ड हो या फिर पॉलिश्ड है, तो किस कैटेगरी में आता है, मिस ब्रांडेड में आता है। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यदि वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल्ड नहीं होती है तो भी मिस ब्रांडेड हो जाती है। इफ़ इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पाइनिंग the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading।
यदि कोई भी लेबल है या फिर कोई कंटेनर है जिसमें कोई ड्रग है, तो उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन आती है तो इसके ऊपर आपने फॉल्स क्लेम कर दिया कि ये जो मेडिसिन है ये इसको पूरी तरीके से ठीक कर देगी, प्रिवेंट कर देगी, तो हम उसके ऊपर फॉल्स क्लेम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम जो हमारा लेबल है वो पूरा सही होना चाहिए। एडल्ट्रेटेड ड्रग इफ इट इज कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी फिट्रीड और डिकम्पोज सब्सटेंस। एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है कि जिसमें हम लो क्वालिटी का कुछ चीज़ मिला देते हैं। ठीक है, तो वही है इफ इट इज, इसमें मतलब पूरी ड्रग में या फिर ड्रग के कुछ पार्ट में हम कोई भी फिल्थी पुट्रेड या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस मिला देते हैं। इफ इट has been prepared, packed or stored under insanitized condition whereby it may have been contaminated with filthy or whereby it may have been affected injurious to health। यदि कोई भी ड्रग है वो इनसैनिटाइज्ड कंडीशन में प्रिपेयर, पैक्ड या फिर स्टोर करी जाती है, जहाँ पर मतलब सफाई नहीं की जाती है और ऐसी जगह पे आप कोई भी ड्रग प्रिपेयर, पैक्ड या स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पे कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है जो कि हमारे हेल्थ के इंजरीज के ऊपर अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इफ इट्स कंटेनर इज कंपोज्ड इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंसेस विच में रेंडर द कंसर्न इंजर्स टू हेल्थ। यदि कोई भी कंटेनर है, ठीक है, जिसमें ड्रग, पूरा ही ड्रग या फिर कुछ पार्ट ही हमने कोई पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया हो, तो वो भी क्या करता है, हमारी हेल्थ को इंजरीज करता है। अब नेक्स्ट स्पूरियस ड्रग। तो स्पूरियस ड्रग में क्या आता है, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। क्या होता है, इफ इट इज इम्पोर्टेड अदर नेम, कि जैसे कोई भी दो ड्रग सेम दिखती है तो आप जो ड्रग है उसको किसी और नाम से इंपोर्ट करते हो, तो वो भी स्पूरियस ड्रग होता है। इफ इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंसेस। यदि आप ड्रग के कोई से पार्ट को या फिर पूरी ड्रग को ही कोई अनदर ड्रग के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वो क्या होता है, स्पूरियस होता है। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ a process for making, altering, finishing, packing, labeling, breaking up or otherwise treating or adopting any drug or cosmetic with a view to its sale or distribution, but does not include the कंपाउंडिंग और डिस्पेंडिंग ऑफ एनी ड्रग। अब मैन्युफैक्चर क्या होता है, जो नॉर्मली फैक्ट्रीज रहती है वहाँ पे मैन्युफैक्चर का काम होता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या इंक्लूड है, कोई पूरी प्रोसेस इंक्लूड है, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल भी है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी प्रिपेयर हो रहा है, फिर वहाँ पे जो मेन ड्रग है उसका मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, फिर वहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है, मतलब सारी प्रोसेस हो रही है। तो वो क्या होता है, इंक्लूड एनी प्रोसेस, तो हो गया एनी प्रोसेस। और पार्ट ऑफ प्रोसेस मतलब कोई भी मतलब पार्ट हो रहा है प्रोसेस का, जैसे एक फैक्ट्री है वहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ प्रोसेस। यदि एक फैक्ट्री वहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग हो रही है या फिर पैकिंग हो रही है तो वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस हो या फिर पार्ट ऑफ प्रोसेस हो जिसमें मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है और साथ में उसमें सेल और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता, बट इसमें जो भी ड्रग की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अब नेक्स्ट है पेटेंट ड्रग, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है, अ ड्रग विच इज रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन presented in a form ready for internal or external administration of human beings or animals and which is not included in the edition of the Indian Pharmacopoeia for the time being or any other pharmacopoeia authorized in his behalf by the central government। अब पेटेंट ड्रग क्या होती है कि आपने सुना होगा कि ये कंपनी है, इसने इस चीज़ का पेटेंट ले लिया है। अभी जो एक मेरे ध्यान में है कि जो अमेरिका है उन्होंने हल्दी के ऊपर पेटेंट ले रखा है, ठीक है, जो हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक के ऊपर उन्होंने पेटेंट लिया है क्योंकि सबसे अच्छा जो बोलते हैं हम एंटीबायोटिक वो टर्मरिक रहता है, तो उन्होंने पहले से उसके ऊपर
पेटेंट ले लिया, लेकिन हमारी कंट्री में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पेटेंट क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट ले लेते हो और फिर उससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी काम करते हो वो आप करते हो। शुरुआत के कुछ साल, 10 से 12 साल, जैसे कि सबसे पहले टूथपेस्ट आया था जो कोलगेट का आया था, तो उस टाइम पे उसने अपना जो भी प्रोडक्ट था उसका पेटेंट करवा लिया था कि ये जो प्रोडक्ट है ये 10 से 12 साल में ही मतलब मैन्युफैक्चर करूँगा, बाकी और कोई कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। और उतने टाइम में वो सब कमा लेता है, अपना बिजनेस ग्रो अप कर लेता है, उसके बाद में फिर वो पेटेंट को मतलब उसको गवर्नमेंट के पास जाके फिर वो कर देते हैं कि अब पेटेंट हटा लेते हैं वो अपने, और फिर अदर कंपनियों को वो फार्मूला दे देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, फार्मूला रहता है, पेटेंट मतलब कोई भी फार्मूला जो कि सीक्रेट रहता है। जैसे सबसे पहले जो टूथपेस्ट आया था कोलगेट, तो उसका जो फार्मूला था वो सिर्फ उसी के पास था, लेकिन बाद में क्या करा, उसकी कॉपी बनती गई, सारी पेस्ट जो आए बाकी के उसकी कॉपी आए। तो फिर उसने क्या करा, बाद में अपना 10-12 साल उसने अपना बिजनेस कर लिया अच्छे से, उसके बाद में उसने वो पेटेंट हटा लिया और फिर बाकी बाकी कंपनी भी मार्केट में आ गई और उसने भी फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मतलब पेटेंट मतलब कि अपने नाम पे कोई चीज़ करवा लेना। और विच इज़ अ रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें रेमेडी और फिर प्रिस्क्रिप्शन का मतलब उसका फॉर्मूला होता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। ठीक है, ये इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन में इंक्लूड नहीं है।